नमस्कार लेडीज एंड जेंटलमैन। आज हम लाइफ की उन गहरी बातों की बात करेंगे जिन्हें हम अक्सर भाग दौड़ में भूल जाते हैं। बुद्धा की शिक्षाएं आज भी हमारे लिए उतनी ही इंपॉर्टेंट हैं जितनी सदियों पहले थी। आज हम जानेंगे गौतम बुद्धा की 3 फेमस कहानियां, मौत का सच, काइंडनेस की पावर और इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस। इन कहानियों में छिपे मैसेजेस आपके सोचने का नजरिया बदल सकते हैं। तो चलिए टाइम के पहिए को थोड़ा पीछे घुमाते हैं और उस एरा में चलते हैं जहां नॉलेज की रिवर बहती थी। हम देखेंगे कैसे एक मॉम ने मौत के सच को एक्सेप्ट किया, कैसे एक गैंगस्टर काइंडनेस से बदल गया और कैसे एक छोटी घटना ने सोसाइटी में इक्वालिटी का मैसेज दिया। तैयार हो जाइए क्योंकि यह जर्नी आपके लाइफ को टच कर सकती है। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो जीवन के सबसे बड़े सत्य, मृत्यु को समझने में हमारी मदद करती है। पहली कहानी है कीसा गोतामी की। कीसा गोतामी एक साधारण महिला थी जो अपने इकलौते बेटे से बहुत प्यार करती थी। उसका बेटा उसकी दुनिया था, उसकी हर खुशी उसी से जुड़ी थी। लेकिन दुर्भाग्यवश एक दिन उसके बेटे की अचानक डेथ हो गई। उस पल में उसका संसार पूरी तरह से रूइन हो गया। उसकी आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा हो गया। वह अपने डेड बेटे को गोद में लिए गांव-गांव भटकती रही, हर किसी से पूछती, क्या कोई ऐसी मेडिसिन है जो मेरे बेटे को वापस ले आए? उसकी उम्मीदें टूटने का नाम नहीं ले रही थीं। गांव के लोग उसे कभी क्रेजी समझते, कभी उस पर दया करते, लेकिन कोई भी उसकी मदद नहीं कर सका। सबकी आंखों में उसके लिए सहानुभूति थी, पर कोई सॉल्यूशन नहीं था। एक दिन एक बुद्धिमान व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि वह बुद्धा के पास जाए, शायद वही उसकी समस्या का हल बता सके। कीसा गोतामी बुद्धा के पास पहुंची। बुद्धा ने उसकी पूरी बात ध्यान से सुनी और बोले, मैं तुम्हारे बेटे के लिए मेडिसिन बना सकता हूं, लेकिन एक शर्त है। मुझे एक मुट्ठी सरसों के दाने चाहिए, ऐसे घर से जहां कभी किसी की डेथ ना हुई हो। कीसा गोतामी को यह काम आसान लगा। वह तुरंत गांव-गांव मस्टर्ड सीड्स लेने निकल पड़ी। हर घर में सरसों के दाने तो मिल जाते, लेकिन हर घर में किसी न किसी की डेथ हो चुकी थी। कोई अपने पिता को खो चुका था, कोई मां को, तो कोई अपने बच्चे को। धीरे धीरे हर घर की कहानी सुनते सुनते उसे एहसास हुआ, डेथ हर जीवन का हिस्सा है। यह केवल उसका दुख नहीं है, बल्कि हर इंसान को कभी न कभी इस दर्द से गुजरना पड़ता है। शाम तक कीसा गोतामी पूरी तरह बदल चुकी थी। उसके मन में अब शांति थी। वह बुद्धा के पास लौटी और बोली, मुझे कोई ऐसा घर नहीं मिला जहां मृत्यु न हुई हो। बुद्धा मुस्कुराए और बोले, तुमने जीवन का सबसे बड़ा ट्रूथ जान लिया है। जन्म और मृत्यु दोनों ही निश्चित हैं, कोई भी इससे बच नहीं सकता। कीसा गोतामी ने बुद्धा की बातों को दिल से स्वीकार किया। उसने अपने सौरों को एक्सेप्ट किया और बुद्धा की डिसाइपल बन गई। अब वह दूसरों को भी इस ट्रूथ को समझाने लगी। यह कहानी हमें सिखाती है, मृत्यु को स्वीकार करना ही पीस की ओर पहला स्टेप है। जब हम इस सत्य को समझ लेते हैं तो हमारे दुख भी हल्के हो जाते हैं। जीवन में दुख सबका है, लेकिन ज्ञान और समझ से ही हम उसे ओवरकम कर सकते हैं। यही सच्चा विजडम है, दुख को समझना, स्वीकारना और आगे बढ़ना। आज हम बात करेंगे करुणा की शक्ति की और जानेंगे एक ऐसी कहानी जिसने सदियों से लोगों के दिलों को छू लिया है। यह कहानी है एंगुलाइमल की। एंगुलाइमल एक भयानक डाकू था जिसकी क्रूरल्टी और हिंसा से पूरे इलाके के लोग कांपते थे। उसका नाम सुनते ही लोग डर के मारे छुप जाते थे। वह जंगल में राहगीरों को मारकर उनकी उंगलियों की माला बनाता था और इसी वजह से उसे एंगुलाइमल कहा जाता था। एक दिन गौतम बुद्धा ने उसके बारे में सुना। बिना किसी डर के वे अकेले ही उस घने जंगल की ओर चल पड़े जहां एंगुलिमल का आतंक था। एंगुलिमल ने बुद्धा को देखा और गुस्से में चिल्लाया, रुक जा साधु, आज तू भी नहीं बचेगा। लेकिन बुद्धा बिना डरे शांत भाव से उसी गति से चलते रहे।
उनके चेहरे पर डर या घबराहट का कोई नामो निशान नहीं था। एंगुलीमल ने पूरी ताकत से बुधा का पीछा किया, लेकिन जितना दौड़ा उतना ही बुधा से दूर रह गया। वह बुधा तक नहीं पहुंच सका। थककर हांफते हुए उसने फिर चिल्लाया, रुक जा! आखिर बुधा क्यों नहीं रुक रहे? बुधा रुके और शांत स्वर में बोले, मैं तो रुक गया हूं एंगुलीमल, अब तुम कब रुकोगे? बुधा ने उसे समझाया, मैंने हिंसा और बुराई का रास्ता छोड़ दिया है, लेकिन तुम अब भी पाप के मार्ग पर चल रहे हो। क्या तुम भी रुकना नहीं चाहोगे? बुधा के ये शब्द एंगुलीमल के दिल में गहराई तक उतर गए। उसका कठोर हृदय पिघलने लगा, आंखों में पश्चाताप के आंसू आ गए। वह बुधा के चरणों में गिर पड़ा, माफी मांगी और बुधा से शिष्य बनने की प्रार्थना की। उसकी जिंदगी का रास्ता बदल गया। गांव वाले जो कभी उससे डरते थे, अब भी उसे पत्थर मारते थे, लेकिन एंगुलीमल ने बुधा की तरह सब कुछ सहन किया, बिना किसी शिकायत के। धीरे धीरे उसकी काइंडनेस और सेवा ने गांव वालों का दिल जीत लिया। वह सबकी मदद करने लगा और लोगों के लिए मिसाल बन गया। एंगुलीमल ने अपनी बाकी जिंदगी शांति, ध्यान और सेवा में बिताई। उसकी कहानी आज भी हमें सिखाती है कि बदलाव हमेशा संभव है। यह कहानी बताती है, काइंडनेस की एक छोटी सी बूंद भी सबसे कठोर दिल को बदल सकती है। करुणा की शक्ति असीम है और यही सच्चा परिवर्तन लाती है। तीसरी कहानी है आनंद और प्रकृति की, जो हमें इक्वालिटी का लेसन सिखाती है। यह कहानी न सिर्फ समाज की सच्चाई को उजागर करती है, बल्कि हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली इंसानियत क्या है। आनंद एक दिन लंबी यात्रा से लौट रहे थे, धूप में थके हुए और बहुत प्यासे थे। उनके कपड़े धूल से सने थे और चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। एक गांव के कुएं पर उन्हें एक यंग वुमन मिली, जो अपने रोज के काम में व्यस्त थी। वह साधारण कपड़ों में थी, लेकिन उसकी आंखों में गहराई थी। आनंद ने विनम्रता से कहा, हे देवी, क्या तुम मुझे पानी पिला सकती हो? उनकी आवाज में दया और सम्मान था। यंग वुमन थोड़ी घबराई, बोली, मैं लोअर कास्ट की हूं, मेरे छूने से पानी इम्प्योर हो जाएगा। समाज के डर ने उसकी आवाज को धीमा कर दिया। आनंद मुस्कुराए, मैंने तुमसे पानी मांगा है, कास्ट नहीं। उन्होंने उसकी आंखों में झांककर भरोसा दिलाया, प्यास को कास्ट से क्या लेना देना? प्यास तो हर इंसान को लगती है, चाहे वो किसी भी जाति का हो। यंग वुमन, जिसका नाम प्रकृति था, पहली बार किसी से इतना रिस्पेक्ट पाकर इमोशनल हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में खुशी। उसने आनंद को पानी पिलाया और उनके वर्ड से इंस्पायर्ड होकर सांगा तक पहुंच गई। उसके लिए यह एक नई शुरुआत थी, एक नई उम्मीद। सांगा के मंक्स ने प्रोटेस्ट किया, एक अनटचेबल वुमन सांगा में कैसे आ सकती है? उनकी सोच परंपराओं में बंधी थी। बुधा ने सबको संबोधित करते हुए कहा, क्या रिवर, सन, एयर डिस्क्रिमिनेशन करते हैं? क्या प्रकृति किसी को छोटा बड़ा मानती है? जब नेचर भेद नहीं करती तो हम क्यों करें? सूरज सबको बराबर रोशनी देता है, नदियां सबको पानी देती हैं, हवा सबको छूती है। बुधा ने समझाया, कोई बर्थ से ऊंचा नीचा नहीं होता, डीड्स ही असली आइडेंटिटी है। इंसान की पहचान उसके कर्मों से होती है, न कि उसके जन्म से। फाइनली बुधा ने प्रकृति को संघा में शामिल किया। यह कदम समाज के लिए एक नई दिशा थी। यह सोसाइटी के लिए रेवोल्यूशनरी था। गांव के लोग हैरान थे, लेकिन आनंद और बुधा ने एक मिसाल कायम की। यह कहानी बताती है, ट्रू ह्यूमैनिटी हर डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर है। असली इंसानियत में कोई भेदभाव नहीं होता। हमें हर इंसान को इक्वालिटी और रिस्पेक्ट की दृष्टि से देखना चाहिए, तभी समाज में सच्ची समानता और भाईचारा आ सकता है। तो ये थी बुधा की 3 कहानियां, मौत का सच, काइंडनेस की पावर और इक्वालिटी की इंपॉर्टेंस। इनसे हमें सीख मिलती है, सॉरो, काइंडनेस और इक्वालिटी ही लाइफ के ट्रू वैल्यूज हैं। जब हम दूसरों के सॉरो को समझते हैं, बिना डिस्क्रिमिनेशन के काइंडनेस दिखाते हैं, तभी हम ट्रू इंसान बनते हैं। बुधा की शिक्षाएं आज भी हमें बेटर इंसान बनने की इंस्पिरेशन देती हैं। आज के जर्नी में साथ देने के लिए थैंक्स। आपको किस कहानी ने सबसे अधिक इंस्पायर किया? कमेंट्स में बताइए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नई इंस्पिरेशन के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।